तरैया विधानसभा क्षेत्र का रिजल्ट माननीय तेजस्वी जी के झोली में डाला जाए। लड़ाई एक तरफा रहेगा, हम लोग के आगे कोई है ये नहीं। पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है तरैया प्रखंड में कि कारण में जिनके नॉमिनेशन में A to Z जाति का लोग आया हुआ है नॉमिनेशन में। इस बार लड़ाई है ये नहीं है। इस बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और शैलेंद्र प्रताप सिंह को तरैया का विधायक। यहाँ पे जितने लोग खड़ा है सब तेजस्वी है और सब लालू यादव है। ये माहौल बदलाव का माहौल है। इस बार एकदम बदलाव होगा, सफलता मिलेगा पूरा एकदम। हर एक वर्ग, हर एक जाति के लोग उमड़ चुके हैं कि भाई किसी तरह तेजस्वी यादव को सरकार बनाना है। और एक शैलेंद्र प्रताप ही नेता हैं जो भाजपा का भी वोट तोड़ सकते हैं। इस बार तरैया की जनता पूरे बिहार को राजनीति में एक नई परिभाषा देगी कि शैलेंद्र प्रताप सिंह को टिकट मिलने पर सर्वदल और सर्व जाति ने मिलकर उनको तरैया से सीट को निकालकर विधानसभा पहुंचाने का काम किया है। और ये जान लीजिए कि तरैया से जो हमारे उम्मीदवार हैं शैलेंद्र प्रताप सिंह जी, उनकी जीत पक्की है। तरैया की जनता पूरे मंड बना चुकी है हमारे शैलेंद्र भैया को जिताने के लिए। और तरैया से जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं शैलेंद्र प्रताप जी, उनकी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। और तरैया में महागठबंधन का झंडा मजबूती से लहराएगा। यहाँ के विधायक जो है जीतकर शैलेंद्र प्रताप सदन भी जाएंगे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव भी बैठेंगे। कि शैलेंद्र प्रताप को हमको लगता है कि तरैया के इतिहास में जो माहौल है अब तक के सबसे ज़्यादा से वोट से जीत करके कोई सदन में जाएगा तरैया से तो शैलेंद्र प्रताप सिंह होंगे। सारण जिले के तरैया से शैलेंद्र प्रताप को टिकट देकर तेजस्वी ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। आज इनका नामांकन है शैलेंद्र प्रताप सिंह का। और यहाँ की भीड़ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तरैया विधानसभा क्षेत्र की लड़ाई इस बार आसान नहीं रहने वाली है। इस बार लड़ाई बहुत ही दिलचस्प होगी। महागठबंधन की तरफ से शैलेंद्र प्रताप को टिकट मिलने के बाद जो यहाँ भीड़ है नामांकन के लिए आप देख पा रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ मरहौरा अनुमंडल कार्यालय पर उपस्थित है। गाड़ियाँ जो है काफ़ी दूर, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर गाड़ियाँ रोक दी गई हैं और सभी लोग यहाँ अनुमंडल कार्यालय पर पहुँचे हैं। अभी यहाँ कुछ लोगों से बातें भी करेंगे। सभी लोग यहाँ पर अपने नेता के निकलने के इंतजार में सभी लोग हैं, बातें करेंगे। जी, हमारे कादरी साहब हैं तरैया प्रखंड अध्यक्ष है राजद के, इनसे बातें करेंगे। सर, कैसा रहेगा लड़ाई इस बार? लड़ाई एक तरफा रहेगा, हम लोग के आगे कोई है ये नहीं है। सभी लोग मिलजुल के लगे हैं, सब लोग, हर वर्ग, हर समाज से लोग लगे हैं। न्याय के लिए चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं, न्याय समर्थित लोग हैं, ठीक है। और लालू यादव के सिपाही हैं और हम लोग श्योर जीत रहे हैं। देख पा रहे हैं आप, यहाँ सभी लोग झंडा लेकर के पार्टी का, चलिए बोलिए, रहेंगे भी बोलिए। और अनजीवन रहेंगे, कभी भी रहेंगे और जीवन भी रहेंगे। और हमारे पापा भी खत्म हो गए, हमारे मम्मी भी खत्म हो गए आरजेडी के वोट देते देते। अभी भी हम भी खत्म हो जाएंगे वोट देते देते। चलिए, बहुत मार्मिक बात कही इन्होंने, कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे वोट देते। पारिवारिक या परिवार ही राजद में रहा है। और ये आपसे बातें करेंगे। जी, आपका परिचय बता दीजिए। मैं प्रखंड अध्यक्ष, युवा प्रखंड अध्यक्ष तरैया राजद, नाम जैनुद्दीन अंसारी। कैसा माहौल लग रहा है? आज नॉमिनेशन करने आए हैं इतनी संख्या में। ये तो क्या नाम है, लालू मय हो गया है। यहाँ कोई कह रहा है इनको वोट नहीं दे, सिर्फ लालू को दे रहे हैं। हम लोग चाहते हैं लालू जिसको भी दिए, शैलेंद्र प्रताप को दिए हैं A to Z। पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है तरैया प्रखंड में कि कारण में जिनके नॉमिनेशन में A to Z जाति का लोग आया हुआ है नॉमिनेशन में। हर वर्ग का इनका सपोर्ट है। चलिए, अभी तक कहते हुए सुनते थे, तेजस्वी जी कहते थे कि राजद जो है अब सिर्फ माई समीकरण की पार्टी नहीं रही, A to Z की पार्टी हो गई है। और सभी वर्गों से लोग जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं। जी, आपका परिचय बता दीजिए। मैं पंचायत पोखरेरा पंचायत से आता हूँ और मेरा परिचय है कि मैं वहाँ का पूर्व मुखिया प्रत्याशी रह चुका हूँ। हम लोग तरैया में भ्रष्टाचार के खिलाफ, बढ़ती हुई भ्रष्टाचार के खिलाफ अब की वहाँ के वर्तमान विधायक को खदेड़ कर एक अच्छे शासन का व्यवस्था करेंगे और शैलेंद्र भैया को भारी मतों से जिताएंगे। बहुत चुनाव आप लोग देख चुके हैं, लड़ाई इस बार कैसी है? अब इस बार लड़ाई है ये नहीं है। जनता वहाँ की शासन से उब चुकी है।
और वैसे भ्रष्ट नेता को हटाकर पुनः हम लोग एक बार एक अच्छे नेतृत्व के हाथ में इस सत्ता को देने जाएंगे और वहाँ से भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। चलिए, कहीं ना कहीं सबका विचार वही आ रहा है कि लड़ाई इस बार, ये तो कह रहे हैं कि लड़ाई है ये नहीं है, लेकिन लड़ाई रहेगी और लड़ाई दिलचस्प होगी जो स्थिति है। चलिए, और लोग हैं, बातें करेंगे। जी सर, आप परिचय अपना देते जाइए। हम संतोष कुमार सिंह, पन्नापुर। हम पूर्व में जदयू के पदाधिकारी भी रह चुके हैं, लेकिन शैलेंद्र भैया के लिए कोई दल नहीं है। सब दल एकदम आज लालटेन छाप हो गया है और तरैया से इस दलाल को और इस भ्रष्ट विधायक को हराना है और इस भ्रष्टाचार मुक्त तरैया बनाना है। जो दलाली का काम करते हैं, तरैया की जनता इस दलाल से ऊब चुकी है, इस दलाल से तरैया को मुक्ति दिलाना है। एकदम तरैया की जनता एकदम तैयार है कि दलाली राज मुक्ति के लिए। चलिए, कहीं ना कहीं सभी लोग हैं यहाँ पे। हाँ, परिचय अपना बोलते जाइए। परिचय अपना। मेरा नाम विश्वजीत चौहान हुआ, युवा राजद जिला प्रवक्ता। कैसा लग रहा है ये भीड़, ये माहौल देखकर क्या कहेंगे? देखिए, आज तेजस्वी जी का नामांकन कह लीजिए, क्योंकि पूरे बिहार में तेजस्वी जी का कहना है कि हम सभी जगह लड़ रहे हैं और यहाँ से तरैया विधानसभा से शैलेंद्र प्रताप सिंह आज नामांकन कर रहे हैं। तमाम तरैया की जनता, सभी वर्ग, सभी समाज के लोग आए हुए हैं और सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि बिहार को बदलना है तो तेजस्वी जी को लाना है और यहाँ से तेजस्वी जी के रूप में शैलेंद्र प्रताप नामांकन कर रहे हैं। हम लोग लालूवादी हैं, लालू जी के विचारधारा पर चलते हैं और इस बार तरैया ही नहीं पूरा बिहार जीतने का हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ से हम आह्वान करेंगे कि सभी लोग तेजस्वी जी को देखकर वोट करें और माननीय नेता तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाए। हर घर रोजगार देने के लिए वादा किए हैं हमारे नेता और माई बहन मान योजना के तहत जो भी हमारी माताएं बहनें हैं उन्हें 2500 रुपये देने का काम करेंगे। साथ ही साथ युवा में जो राजनीतिक भागीदारी के लिए युवा झंडा उठा के चल रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं, युवा आयोग बनेगा और युवाओं को देश प्रदेश में नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। तो सभी युवा तैयार हैं। इस बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और शैलेंद्र प्रताप सिंह को तरैया का विधायक। अभी तक तेजस्वी के एजेंडे से जो है युवाओं में एक नया जोश देखा जा रहा है। बिल्कुल। और उनके समर्थन में सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं। जी, आपका परिचय बोलिए। मैं नरेश कुमार माझी, पचरौर पंचायत अध्यक्ष। हम लोग जो है इस खटारा सरकार जो कि 20 साल से इस बिहार को बर्बाद कर चुका है, महंगाई से उब चुके हैं, युवा जो है परेशान है, लाठी खा रहा है। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि जब इलेक्शन समय आया तो हमारे जो आदरणीय मसीहा है, हमारे जो नेता है, उनको परेशान किया गया। तो हम कहना चाहते हैं कि आप कितने आदमी को परेशान करेंगे? यहाँ पे जितने लोग खड़ा है सब तेजस्वी है और सब लालू यादव है। यहाँ का भीड़, यहाँ लोगों का जोश देख पा रहे हैं आप। और भी कुछ युवा लोग भी हमसे बातें करेंगे। मेरा नाम अमृत कुमार है, हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग को युवा नेता चाहिए जो रोजगार देगा। इस देश में जो देश में 95% इंजीनियर बेरोजगार है, हम लोग उसी को वोट करेंगे जो रोजगार का बात करता है। इस समय तेजस्वी यादव इस रोजगार के मामले में बहुत आगे हैं। जो खटारा सरकार है 20 साल में जो युवाओं को पिटाई करते रहता है, उस सब हमको सरकार नहीं चाहिए। युवा रोजगार से मेरा दोस्त भी है, लोग सब इंजीनियरिंग किया हुआ है। कहीं ना कहीं युवा जो है रोजगार के मुद्दे को लेकर के आज इस चिलचिलाती धूप में खड़े हैं। लोग नामांकन सभा में आए हैं सभी लोग। और भी लोग बातें करेंगे। सर, आप परिचय दीजिए अपना। मैं पानापुर प्रखंड बसैया पंचायत से देव कुमार राय। ये माहौल देख पा रहे हैं आप, कैसा लग रहा है? ये माहौल बदलाव का माहौल है। 20 वर्षों से जो खटारा सरकार चल रही है, प्रलोभन दे करके अपना जो सरकार चला रहे हैं, इसके लिए बदलाव का ही लहर है और हमारे बिहार बदलने जा रहा है। आप लोग का सहयोग रहेगा। आप लोग उम्रदार लोग हैं, बहुत चुनाव देखे होंगे। इस बार का चुनाव कैसा है? ये चुनाव ये जो है वो युवा का चुनाव है, नौजवानों का चुनाव है, बेरोजगारों का चुनाव है, ये शिक्षा बदलाव का चुनाव है, ये विकास का चुनाव है। चलिए, कहीं ना कहीं सभी के अंदर जोश है, जबरदस्त जोश है सभी लोगों के अंदर। और भी लोग हैं यहाँ पे। ये संजय जी हैं, राजद के प्रखंड उपाध्यक्ष हैं हम जी। देखिए, हम लोग आज शैलेंद्र प्रताप सिंह जी के नामांकन में आए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं हम लोग के। आज हम लोग दवाई सुनवाई और कार्रवाई और नौकरी वाली सरकार को
मैंने जिताने और बनाने के लिए सभी नौजवान तरैया से उखड़ कर जन सलाह के साथ आए हुए हैं। और हम लोग निकम्मी सरकार नहीं चाहिए जो झूठी वादे कर कुछ नहीं करती है, केवल वादा ही करती है। चुनाव का समय आ गया है तो खाली झूठा जुमला फेंक कर जनता को गुमराह कर वोट लेकर अपना लूटने का काम कर रही है। पिछले चुनाव में राजद को सफलता नहीं मिली थी यहाँ से, इस बार क्या नया है, क्या स्पेशल? इस बार एकदम बदलाव होगा, सफलता मिलेगा पूरा एकदम। हर एक वर्ग हर एक जाति के लोग उमड़ चुके हैं कि भाई किसी तरह तेजस्वी यादव को सरकार बनाना है, युवाओं का सरकार लाना है। चलिए, कहीं ना कहीं इनकी बातों से लग रहा है कि ये प्रत्याशी पे कम और सरकार पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और भी लोग हैं, बातें करेंगे। सर, आप परिचय बताइएगा। देखिए, हमारा टूना बाबा नाम है, हम ईसुआपुर प्रखंड से हैं। तरैया विधानसभा में एक शैलेंद्र प्रताप ऐसा नेता है जिन पर पार्टी भरोसा किया है, और एक शैलेंद्र प्रताप ही नेता हैं जो भाजपा का भी वोट तोड़ सकते हैं। हम ब्राह्मण जाति से हैं और जिस पंचायत से हम आते हैं हम ब्राह्मण भूमिहार और जाति के लोग हैं। तो इस बार तरैया में इतिहास लिखाएगा, इसलिए कि शैलेंद्र प्रताप के नाम पर भाजपा का भी वोट टर्म कर जाएगा 70%। जान लीजिए, हम ब्राह्मण जाति से बोल रहे हैं, और ब्राह्मण और भूमिहार और राजपूत जाति का तो हम नहीं कहेंगे, इसलिए कि वो तो उनका जाति है। लेकिन मैं ब्राह्मण भूमिहार जाति से आता हूँ और मैं अपने जाति की बात कर रहा हूँ कि शैलेंद्र प्रताप के नाम पर इस बार टर्म कर जाएगा भाजपा का सारा वोट राजद में। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शैलेंद्र प्रताप कई पार्टियों में रह चुके हैं और सभी में उनके अपने आदमी आज उनके साथ आ गए हैं। कहाँ तक ठीक है, मान लीजिए कि पहले अगर किसी पार्टी में थे, मैं जदयू में थे, जदयू का जो जितना टीम है तरैया विधानसभा का वो शैलेंद्र प्रताप के साथ मोर्च कर गया है, इसलिए कि वह उनका टीम है। वो जदयू में था, आज उनको टिकट मिल गया। लालू जी और तेजस्वी जी शैलेंद्र प्रताप पर अगर भरोसा किए, एक राजपूत पर विश्वास किए, तो जानिए कि यह राजपूत तरैया में इतिहास रचने का काम करेगा। और भी नौजुवक हैं यहाँ पे, उनसे बातें करेंगे। जी, इतनी काफ़ी संख्या में आप लोग हैं यहाँ पे, इतनी बड़ी भीड़ है, क्या कहेंगे? देखिए, कहने को तो कुछ है नहीं, क्योंकि बदलाव तो तरैया का जो होना था वो हो गया। और हम पोखरेरा पंचायत के हैं और हम पूर्व में वहाँ के पंचायत समिति भी रहे, और हमें तो अपने आप को युवा, अब कहने की जरूरत नहीं है, आपके कैमरे के माध्यम से दिख रहा होगा कि हम खुद युवा, हमारे साथ युवा का संगठन है। और इस बार तरैया के इतिहास में जो बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ी परिभाषा दी जाती है कि बिहार के अंदर राजनीति जात पात लेकिन नहीं, मैं महतो समाज का हूँ और भाई जी ये हमारे अपने ही गांव के हैं। इस बार तरैया की जनता पूरे बिहार को राजनीति में एक नई परिभाषा देगी कि शैलेंद्र प्रताप सिंह को टिकट मिलने पर सर्वदल और सर्व जाति ने मिलकर उनको तरैया से सीट को निकालकर विधानसभा पहुंचाने का काम किया है। तेजस्वी जी की जो कुछ बातें हैं अति पिछड़ा समाज के लिए जो बहुत अच्छी हैं। पहला, जो पंचायती चुनाव और नगर निकाय चुनाव के अंदर जो 20% का आरक्षण है इसको 30% करने का, और पिछड़ा समाज के लिए जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है उसके में 50% का हम लोग के लिए आरक्षण है। और जो तेजस्वी प्रताप जी ने अपने 17 महीने के अंदर जो डोमिसाइल लागू किया था, यहाँ पे जो नौकरी रोजगार की थी उसको नीतीश सरकार ने ख़त्म कर दिया और बाहरी लोगों को बुला के यहाँ पे टीचर का काम देने का कार्य किया था, जिसको तेजस्वी की सरकार में फिर से डोमिसाइल सरकार लागू करेगी। और यहाँ पे हमारे भाकपा माले के जिला सचिव हैं सभा राय जी, उनसे बातें करेंगे। जी, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग जुटे हैं यहाँ पे, कैसा माहौल लग रहा है बताइए? अरे भाई, माहौल कैसा लग रहा है आप तो देखिए रहे हैं कि माहौल जो है यह महागठबंधन के पक्ष में है, और महागठबंधन के पक्ष में हम लोग खड़े हैं। और ये जान लीजिए कि तरैया से जो हमारे उम्मीदवार हैं शैलेंद्र प्रताप सिंह जी, उनकी जीत पक्की है। और यह चुनाव जो है रोजगार के सवाल पर चुनाव है। यह जो चुनाव है यह रोजी रोटी के सवाल पर है। यह चुनाव जो है बिहार की दिशा बदलने की सवाल पर है। इस बार क्या खास है? खास आप देख रहे हैं कि एक तरफ महागठबंधन है और एक तरफ एनडीए गठबंधन, लेकिन आज जो माहौल पूरे बिहार में महागठबंधन का बना हुआ है, एनडीए को सरदर्द बन गया है। इसलिए कि आप सुने होंगे कि बार बार नीतीश कुमार कहते थे कि जब महागठबंधन की ओर से सवाल उठता था कि हम रोजगार देंगे, नौजवानों को नौकरी देंगे, तो नीतीश कुमार बोल रहे थे कि ये कहाँ से इनका बाप नौकरी देंगे,
लेकिन जब 17 माह की सरकार हमारी बनी तो आपने देखा कि 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला। और वही नीतीश कुमार आज कहाँ से दे रहे हैं? भाजपा वाले अपने घर से दे रहे हैं। जब हमने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे तो इन्होंने कहा कि पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन महागठबंधन के आंदोलन के बदौलत उन्होंने 125 यूनिट जो है बिजली फ्री किया। उन्होंने हमारी जब पार्टी ने कही, महागठबंधन के लोगों ने कहा कि हम वृद्धा पेंशन जो है 1500 रुपया देंगे, तो ये जो है छिला कर कह रहे थे कि पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन ये महागठबंधन का एजेंडा था कि ये जो है एनडीए के लोगों को झुकना पड़ा और झुक करके जो है 1100 रुपया करना पड़ा है। और इसी सवाल पर हम लड़ रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो बिहार के युवाओं को रोजगार देंगे और 1500 रुपया जो है वृद्धा पेंशन देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और बिहार में जो है ये जो भाजपा के लोगों ने संविधान बदलने का और जो है लोकतंत्र पर जो खतरा मंडराया है, ये संविधान बदलेगा नहीं। यह बिहार और देश जो है संविधान से चलेगा और मनुस्मृति से नहीं चलेगा। मनुस्मृति के जो है यह महागठबंधन के लोग कुचलेंगे। इसी सवाल को लेकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी भैया और भी लोग हैं यहाँ पे बातें करेंगे। और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे बातें करेंगे। ये धर्मेंद्र जी हैं, पानापुर से राजद के प्रखंड अध्यक्ष। कैसा माहौल है इस पर बताइए? माहौल आप देख करके आकलन कर सकते हैं। पूरा जनसैलाब उमड़ चुका है। महागठबंधन के ये जनसैलाब जो है महागठबंधन के पक्ष में है और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है 14 को ना। इसमें कहीं कोई नहीं है जनसैलाब देकर के आप आकलन लगा सकते हैं। और तरैया की जनता पूरे मंड बना चुकी है हमारे शैलेंद्र भैया को जिताने के लिए। जो हमारे महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं आदरणीय बड़े भाई शैलेंद्र प्रताप सिंह जी, इनके पक्ष में पूरे समाज जनसैलाब लेकर के उमड़ चुका है। पहले राजद को माई समीकरण वाली पार्टी कहा जाता था, लेकिन इस बार टिकट जो है शैलेंद्र प्रताप सिंह को मिला है। क्या कहेंगे? ये जो है हमारे नेता जो है अभी A to Z की बात करते हैं। अब आप इसे ऐसे आप आकलन लगा सकते हैं कि ये A to Z की या बात जो कर रहे हैं ये मैंने सही है या गलत है। हमारे नेता A to Z की बात कर रहे हैं और साथ लेकर चल रहे हैं। इसे हमारे सब लोग जितने A to Z में जितने लोग हैं सब लोग हमारे साथ हैं, कदम में कदम मिलाकर चल रहे हैं। और इस बार हम लोग जो है तरैया में RJD के पक्ष में लोग वोट करेंगे और हमारे शैलेंद्र प्रताप जी को के सदन में भेजने का काम करेंगे। और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे बातें करेंगे। अभी हिमालय के जिला प्रखंड सचिव हैं अनुज कुमार दास हैं, इनसे बातें करेंगे। कैसा माहौल है बताइए? देखिए, माहौल पूरी तरह से महागठबंधन के पक्ष में और कहीं से कोई दोहमच नहीं है। महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और तरैया से जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं शैलेंद्र प्रताप जी, उनकी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। चलिए, कहीं न कहीं लोगों में जोश है, जुनून है। सभी लोग जो है इस धूप में खड़े हैं अपने प्रत्याशी के नामांकन में। यहाँ अशोक जी हैं राजद से। सर, कैसा लग रहा है बताइए? कैसे यह बदलाव की है सरकार, बिहार में बदलाव की सरकार होने जा रही है। कार्रवाई, सुनवाई, दवाई, सिंचाई वाली सरकार बदलने जा रही है। और आपको युवाओं को रोजगार की बात जो सरकार करेगी, जो बात करेगा उसको युवाओं का समर्थन मिलने जा रहा है। तेजस्वी जी की सरकार बनेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। यह सरकार 20 वर्षों से जकड़ी हुई सरकार है। यह बदलाव की लहर चल पड़ी है। चलिए, कहीं ना कहीं बहुत जोश है लोगों के अंदर और यहाँ की भीड़ बता रही है, ये नामांकन में आई भीड़ ही बता रही है कि इस बार जो लड़ाई है दिलचस्प होने वाली है। और भी लोग हैं यहाँ, बातें करेंगे। सर, कैसा माहौल है इस बार? माहौल महागठबंधन का है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार की जनता पूरी तैयार बैठी है। आप इस विधानसभा से तरैया से बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं, देख चुके हैं। इस बार कैसा लग रहा है? इस बार तो तरैया बदलाव होगा ही और तरैया में महागठबंधन का झंडा मजबूती से लहराएगा। यहाँ के विधायक जो है जीतकर शैलेंद्र प्रताप सदन भी जाएंगे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव भी बैठेंगे। अपना नाम परिचय बता दीजिए। अजय राय, मुखिया। और भी लोग हैं यहाँ, बातें करेंगे। बोलिए। यह तरैया विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह के नामांकन में यह जनसैलाब जो है, आज हम लोग उनके नामांकन में उपस्थित हुए हैं और तमाम तरैया की जनता को आह्वान करते हैं कि सभी भारी मतों से शैलेंद्र प्रताप सिंह को विजयी बनाकर और सदन में भेजने का काम करेंगे। चलिए, लोगों के अंदर जोश है, जुनून है, यह देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं इस बार लड़ाई बहुत दिलचस्प होने वाली है। और भी लोग हैं, उनसे बातें करेंगे। जी बोलिए। तरैया विधानसभा से अधिक वोट जिता करके हम लोग भेजने का काम करेंगे। अच्छे लड़ रहा है मुखिया, रामपुर अटौली पंचायत।
और भी लोग हैं यहाँ पे, बातें करेंगे। यहाँ निपनिया पंचायत के मुखिया जी हैं, उनसे बातें करेंगे। सर, कैसा माहौल है अभी? इस बार माहौल तरैया का राजदमय हो गया है और इस बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है और सारण जिला के 10 विधानसभा महागठबंधन के प्रत्याशी चुनाव जीत के सदन में पहुंचेंगे। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ, उनसे बातें करते रहेंगे। काफ़ी भीड़ है यहाँ, देख रहे हैं कि इस धूप के बावजूद भी लोग जो है डटे हुए हैं अपने नेता के इंतजार में। जी, यह भीड़ नहीं है, यह बदलाव है बिहार का, यह युवाओं की बदलाव की यह संकल्प है। इसी प्रकार लोग जो है, लोगों में काफ़ी जोश जुनून यहाँ देखने को मिल रहा है और इस जोश और जुनून के कारण ही लोग अभी तक जो है इस धूप में रहे हुए हैं। अखिलेश जी हैं, ये भी पार्टी पदाधिकारी ही हैं। बोला जाए सर। जी, देखिए ऐसा माहौल आपको दिख रहा है। माहौल पूरे बिहार का ऐसा है कि पूरे बिहार की गरीब गुरबा और बेरोजगार नौजवान साथी एक ही टकटकी लगाए हुए हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के कुर्सी पे कब बैठेंगे। और इसी जोश जुनून में यह भीड़ आपको दिख रहा है कि शैलेंद्र प्रताप को हमको लगता है कि तरैया के इतिहास में जो माहौल है, सबसे अब तक के सबसे ज़्यादा से वोट से जीत करके कोई सदन में जाएगा तरैया से तो शैलेंद्र प्रताप सिंह होंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए वोट करने जा रहे हैं। इस बार पूरे बिहार की एक ही उम्मीद है, तेजस्वी यादव। नौजवानों की उम्मीद, महिलाओं की उम्मीद, गरीबों की उम्मीद तेजस्वी यादव हैं और तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए पूरा बिहार जग चुका है। चलिए, कहीं ना कहीं यह बात निकल के सामने आई कि प्रत्याशी को कम देख रहे हैं ये लोग, सीधा तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। नॉमिनेशन कर दिए हैं, क्या प्राथमिकताएं रहेगी और क्या चुनौतियां? हमारे विधानसभा में पहले तो मतदाता जो तरैया विधानसभा के हैं उनसे उन्होंने अपना मन बना चुका है कि तरैया विधानसभा क्षेत्र का रिजल्ट माननीय तेजस्वी जी के झोली में डाला जाए, क्योंकि छपरा जिला जो है आदरणीय लालू प्रसाद जी का कर्मभूमि है और उन्हीं के सुपुत्र हैं। हम लोग संपूर्ण बिहार का विकास तो जरूर चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ चूँकि हम लोग सारण जिले से आते हैं, हम लोगों का समग्र विकास तभी होगा जब माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बनेंगे। युवाओं के सोच और युवाओं के प्रतीक, और उन्होंने कहा है कि हर एक परिवार से मैं जब सरकार में आऊँगा तो हर एक परिवार से एक सरकारी नौकरी दूंगा, जिसका उन्होंने पृष्ठभूमि तैयार कर दिया है। 2020 में आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि मैं जब मुख्यमंत्री बनूंगा तो मैं 10 लाख लोगों को रोज़गार दूंगा, तो सरकारी नौकरी दूंगा। तो लोगों ने उनका उपहास उड़ाया, आदरणीय नीतीश जी ने उनके प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन हम लोग धन्यवाद देते हैं और तेजस्वी जी के पैसेंस का भी दाद देते हैं कि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया सरकार में आके, और उन्होंने ये दिखाया। उसी तरह हम लोग पूरे राज्य से युवा जो आज सड़क पर हैं, हर एक परिवार से उन्होंने कहा कि मैं सरकारी नौकरी दूंगा। तो इसी सोच को लेकर और पूरे तरैया विधानसभा क्षेत्र में इसकी बात की चर्चा भी है और लोगों ने अपना मन बना लिया है, चाहे वो अति पिछड़ा हो, दलित हो, महिलाएं हैं, सभी लोगों के लिए माननीय तेजस्वी जी के पास एक रोड मैप है, विज़न है। ये अलग बात है कि उनके विज़न को ये लोग कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन कॉपी करने वाला आदमी कभी सफल नहीं होता है। आपके सामने जो वर्तमान विधायक हैं उनसे कितनी चुनौतीपूर्ण में जान लीजिए भ्रष्टाचार में लिप्त है, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सारी जो सरकारी योजनाएं हैं, ये सारी सरकारी योजनाएं उनके सुपुत्र के द्वारा होती है और वो शायद बिहार में पहला विधायक हैं कि जो बीडीसी के मीटिंग में उनके प्रति महिला दुर्व्यवहार का आरोप आया, पहले विधायक हैं। और उनके साथ जो घटना हुई, अखबार उस समय का निकाल लीजिएगा और देख लीजिएगा। और तरैया में जब अपनी विकास की गाथा सुनाते हैं तो आप पचविंडा गांव में चले जाइएगा और हमारे यहाँ जो है आपको दरवा गांव है, दोनों का वीडियो जरा आप देख लीजिएगा, पत्रकार साथियों के पास हैं तो आपको पता चल जाएगा। आपके लिए क्षेत्र की क्या प्राथमिकता होगी अगर आप जनता मौका देती है, विधायक बनते हैं आपको? हमने अभी बताया कि हमारे लिए हमारे क्षेत्र में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई ऐसी संस्था नहीं है, कोई ऐसा उद्योग नहीं है जिससे युवा हमारे रोजगार प्राप्त कर सके। जल निकासी का प्रॉब्लम है, चौर निकासी नहीं है, इसकी समस्या है जो कि